हेलो। आज मैथमेटिक्स की 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.3 कौन सी एक्सरसाइज थी जो कल बची हुई थी? एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 6 तक कल शायद करा दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। इसका मतलब क्या है? ये जितनी भी अनावर्ती ये लिखा हुआ है अनावर्ती, इसका मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनका शेषफल 0 ना आता हो, कभी भी शेषफल 0 न आता हो, वे क्या कहलाती हैं? यानी कि शेषफल जो होता है, रिमाइंडर जिसे बोलते हैं, वो 0 न आता हो, वो क्या कहलाती है? वे सब कहलाती हैं अनावर्ती। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वे सब क्या कहलाती हैं? अनावर्ती, अनुवासनीय अनावर्ती दशमलव रूप में कहलाती हैं। क्योंकि √3 का मान आपने देखा होगा, √3 का मान क्या होता है? 1.732 आगे भी चलता रहता है, यानी कि उसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आता। तो इसके आंसर में हम क्या लिख देंगे? √2, √3, √5, आगे भी लिख सकते हैं √7, √11, √13। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे सारी की सारी इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? परिमेय संख्याओं 5/7, 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। अब तक हमने क्या लिखा था? अब तक हमने लिखा था परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। अब उसने क्या कहा कि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन लिखनी क्या है? अपरिमेय संख्या। अब इसके लिए क्या करेंगे? इन्हें सीधी सीधी डिवाइड कर दो। डिवाइड यानी कि जैसे डिवाइड किया 5/7, 5/7 को जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया? ये आ गया 0.71425। ठीक, ये आगे तक चलती रहेंगी। इसी तरीके से 9/111 को हमने किया तो ये भी आगे से चलती रहेंगी। ठीक है, अब इनके बीच की हमें संख्याएं लिखनी है। बीच की संख्या लिखने का तरीका क्या है? 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है तो क्या लिखेंगे? इसे जो है पहला अक्षर तो सेम रहेगा यहाँ जो का तो, और इसके बाद इसे बदल देंगे। इसे बदल दिया, इसे बदलने के बाद क्या आया? इसे बदल दिया 1 को, तो क्या आ गया? 0.720100। पहले एक बार 0, फिर 2 बार 0, फिर 3 बार, फिर आगे भी 4 बार लगा सकते हैं, 1 2 3 4 और 1 फिर लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ भी कुछ भी लिख दो, 7 3 भी लिख सकते थे हम यहाँ, 7 5 1 2 7 5 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये बदल दिया। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे जैसे लिखा था 0.7301001001। इसी तरीके से यहाँ भी 0.76 भी कर सकते थे, इसने कर दिया 0.801। तो ये होगी इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और बचता है। ये है क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। संख्याएं परिमेय और अपरिमेय बताना है। जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं वे सब तो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो √23 कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद नंबर आता है ये रूट, उसने दिया हुआ है √225, लेकिन इसका रूट निकल सकता है। इसका रूट क्या होता है? 15। इसीलिए ये कैसी संख्या होगी? ये होगी परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं रही क्योंकि रूट से बाहर आ गई। 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है, इसीलिए 225 का जो रूट होता है वो 15 होता है। इसीलिए ये कैसी डिजिट होगी? परिमेय संख्या होगी। ये क्या है? 0.3796। इसे हम डेसिमल को यदि हटा दें और नीचे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 0 आ जाएंगे।
1 2 3 4। तो ये कैसी संख्या होगी, P/Q के रूप में लिखी गई कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसके बाद एक और है ये, इसमें क्या है, इसमें बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि अभी ये पूरा नहीं हुआ, शेषफल इसका 0 नहीं आया, इसीलिए जब शेषफल 0 नहीं आता तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से ये इसका भी, इसमें भी क्या है, ये डेसिमल है, मतलब आगे पूरा अभी कटा नहीं है, शेषफल 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसीलिए ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.3 पूरी हो जाती है। कल एक्सरसाइज 1.4 हम क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ी थ्योरेटिकल है, इसीलिए कल हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इस वीडियो को एक बार देखते रहें और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, धन्यवाद।